हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम देखेंगे मार्केट के अंदर की निफ्टी और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को किस तरीके से वर्किंग किया है हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उनके बेसिस पे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि वीकली बेसिस पे क्या मोमेंटम जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्या रहा, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है और कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो निफ्टी के अंदर काम करते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो हम पुराने लेवल देख लेते हैं जो कल हमारा मार्केट ने किस तरीके से काम किया और हमारे जो लेवल थे उन्होंने किस तरीके से वर्किंग करते हुए हमें दिखे हैं, वो हम देख लेते हैं। गाइस, ये सारे लेवल लगे हुए हैं, थोड़ा सा टिक हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी दिखे। ठीक है ना, क्योंकि टिक हटाने के बाद में हम थोड़ा सा क्लियरिटी देख पाएंगे कि और हमारे जो लेवल है उन्होंने किस तरीके से वर्किंग किया है। ये लेवल मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है ना, ये लेवल सारे प्रोवाइड करवा चुका था कि किस तरीके से आपके साथ वर्किंग करेंगे। और आप देखोगे निफ्टी के अंदर गाइस, तो निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा था कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है वहां पर आपको निफ्टी ओपन होते हुए दिखा। ठीक है। उसके बाद शानदार एक सेलिंग आई बाजार के अंदर, फिर एक पुल बैक, देन उसके बाद अगेन सेलिंग जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाके रुकी गाइस। उसके बाद थोड़ा सा बाजार यहीं पर साइडवेज होकर क्लोज करते हुए दिखा गाइस। निफ्टी के अंदर काफी बढ़िया तरीके से जो आप देखोगे कुछ सेलिंग कंटिन्यूअसली हो रही है गाइस। ठीक है ना, सेलिंग का रीजन आप सबको पता है, जो युद्ध वाली जो सिचुएशन बन रही है, ठीक है, वॉर वाली कंडीशन जो है ऑलरेडी जो चल रहा है। ठीक है ना, तो उसके भी बेसिस पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी काफी बढ़िया सेलिंग ऑलरेडी हो रही है गाइस। डेली बेसिस पे आप देखोगे कि गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, अपने को सिचुएशन कंटिन्यूअसली दिख रही है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीक क्या होगा, क्योंकि लास्ट वीक के बाद में गाइस हमने जो देखा था कि लास्ट वीक जो मोमेंटम आया था उसके ब्रेकडाउन के बाद में सीधा बाजार उसके नीचे चलते हुए दिख रहा है। कोई भी किसी प्रकार का कोई बड़ा पुल बैक बाजार के अंदर देखने को नहीं मिला। अब नेक्स्ट वीक क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस हम जाएंगे वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पे जाएंगे और वीकली चार्ट पे देखेंगे कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रही है। आप देखो गाइस, ये कैंडल हमने पिछली मार्क करके रखी हुई थी और इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद में सीधा बाजार यहाँ तक आते हुए दिखा। और मैंने ये चीज क्लियरली बोला था कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो इजीली आपको इस लेवल तक मार्केट आते हुए दिखेगा। आप पुरानी जो मेरी एनालिसिस है उसको देख लीजिएगा, जो सैटरडे को मैंने अपलोड किया हुआ था। ठीक है ना, लास्ट सैटरडे को। तो वहां पर ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हमारा डिस्कशन था। अब यहाँ पर हम अब क्या करना है हमें वो हमें समझना है। ठीक है ना, क्योंकि अब ये वीक भी खत्म हो गया है और निफ्टी में काफी बढ़िया शार्प गिरावट हमें देखने को ऑलरेडी मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वीकली बेसिस पे इसके लो और हाई को मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लो मार्क कर लेते हैं और इसका हाई यहाँ मार्क कर लेते हैं। एग्जैक्ट अगर लेवल की बात करूँ मैं तो यहाँ पर इसका हाई है 24,303.80, 303.80। ठीक है, और 303.80 तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है गाइस। ठीक है, तो ये हमारा जो लेवल है हाई का, वीकली हाई मार्क कर लिया। वीकली लो अगर हम देखेंगे तो वो है 23,112। ठीक है ना, 112 तक हमें दिख रहा है, यहाँ पर 112 तक हम मार्किंग कर लेते हैं। तो गाइस, ये जो हमने वीकली हाई और लो मार्क किया ये क्लियरिटी दिखाती है बाजार के अंदर के पिछले वीक के अंदर कितना बड़ा मोमेंटम आया था। और आप देखोगे कि ये मोमेंटम काफी बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले जो हमारा, इसके पहले की अगर बात करूँ, जो हमारा बजट वाला जो मोमेंटम था वीक था वो इतना बड़ा था, तकरीबन तकरीबन 6% के आसपास, जिसके अंदर गैस थ्रेड डील की न्यूज़ के कारण ऊपर भी गया था मार्केट। और लगभग 1600 पॉइंट का जो मोमेंटम आया था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हर वीक मार्केट आपको वीक बनते हुए दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये गाइस हमारा वीकली बेसिस पे है। और यहाँ पर हम एक लेवल और भी ऐड करेंगे कि अगर बाई चांस अगर ये वीक अगर यहाँ पे अगर सेलिंग आती है तो मुझे लगता है कि मार्केट को इस लेवल तक जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इजीली जो है बाजार इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी दिखती है तो। ठीक है ना, ये लेवल भी मार्क कर लिया, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ गाइस कि अगर इसके नीचे अगर कंटिन्यूएशन होता है तो बाजार यहाँ तक इजीली आएगा। बट हमें देखना है कि वो नेक्स्ट वीक में ही आ जाता है या उसके बाद आता है। ठीक है, वो हमें समझना है। तो वैसे ये हमारा वीकली लेवल हमने मार्क कर लिया है। अब जाएंगे गाइस हम डेली बेसिस पे और वहां पे देखेंगे कि डेली बेसिस पे मार्केट में क्या वर्किंग हो रहा है। मैं अभी आपको क्लियरिटी बता चुका हूँ कि जो यहाँ पर अगर आप बाजार को देखोगे तो क्या दिख रहा है बाजार के अंदर, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, कंटिन्यूअसली गैप डाउन, ये भी गैप डाउन, यहाँ पर भी गैप डाउन, इस जगह पे भी गैप डाउन, यहाँ पर भी गैप डाउन। तो ये जो मार्केट का जो सिनेरियो बना हुआ है ना गाइस, ये काफी मतलब आप इस बाजार को सिर्फ डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल जाने की कोशिश करोगे तो आपकी क्या कंडीशन होगी आप खुद नहीं समझ पाओगे। यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे तो इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक है ना, लेकिन अगले दिन इतना बड़ा गैप अप।
ठीक है, उसके बाद फिर फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा इस लेवल पे, फिर उसके बाद गैप डाउन, अगेन गैप डाउन, और अब आगे क्या होगा वो हमें देखना है कि अब नेक्स्ट टाइम पे मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट करता है, क्योंकि लास्ट वीक तो इसने गैप डाउन में निकाल दिया, ठीक है ना। अब क्या मार्केट के अंदर और भी सेलिंग कंटिन्यू होती है मार्केट के अंदर, जो कि दिख तो रहा है guys कि अगर ये लो ब्रेक होता है तो आई थिंक एक नई सेलिंग के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर बाउंस आता है तो वापस से 24,300 तक भी हमें जाते हुए बाजार दिख सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे ओवरली चार्ट पे, देख लेते हैं गाइस। ओवरली चार्ट के ऊपर भी बहुत बेकार कंडीशन है गाइस मार्केट के अंदर। अगर आप कंडीशन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो गैप है ना गाइस, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ये गैप हर जगह गैप देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ये गैप काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे भी ट्रेडर को, ठीक है ना। लेकिन गाइस अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो और अगर आप लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लेवल आपका साथ देंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे गाइस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारा रिसर्च, जो हमारा सपोर्ट एनालिसिस लेवल है उसको मार्क हम कर लेते हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। इस लेवल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है। गाइस एक जोन यहाँ पे हमें मार्क करना है, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट लेवल हो गया गाइस, जो 250 का लेवल है इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये एज इट इज उसको यहीं पर मार्क करेंगे, ये हाई की जगह गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। अगर ये अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल पे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये फिल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। डाउन साइड के लेवल एक बार देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा डाउन साइड। काफ़ी टाइम से बाजार गिर रहा है गाइस, और ये जो लेवल्स है ना गाइस, इनको अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हमारे पास पुराने लेवल है, बट फिर भी इनको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, कि किस लेवल पे हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। यहाँ पे गाइस ये वाला मैं सपोर्ट मार्क करके चल रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मैं इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा गाइस, रुकआउट तो देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, वो भी मार्क कर लेते हैं। तीसरा ये वाला लेवल हम मार्क करके चलेंगे गाइस, ठीक है। ठीक है, इतने लेवल ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा लेवल नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, और यही लेवल हमारे निफ्टी के अंदर काम देंगे। अप साइड के लेवल भी मार्क हो चुके हैं, डाउन साइड के लेवल भी मार्क हो चुके हैं। अब क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस निफ्टी के अंदर कल के दिन के अंदर, या फिर मंडे के दिन गाइस, निफ्टी के अंदर अगर ये जोन के अंदर ही अगर ओपन होता है, जो कि नहीं हो रहा है, हर डेली बेसिस पे देख रहा हूँ गैप अप गैप डाउन हो रहा है, बट अगर इस जोन के अंदर अगर ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो हमें इमीडिएटली तौर पे ये वाला जो लेवल है, इसके ब्रेकआउट के बाद में गाइस हमें सोचना है, जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास में होगा गाइस वो होगा 23,414। इसका ब्रेकआउट अगर होता है गाइस तो हमारे पास में 23,556 का लेवल अवेलेबल है। इसके ब्रेकआउट के बाद गाइस 23,697 ये लेवल हमारे पास अवेलेबल है, और इसका भी गाइस अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 23,833। गाइस इतने बड़े लेवल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बाजार गैप डाउन हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे इस मार्केट की, कि अगर इस जोन के अंदर ओपन होने के बाद अगर ब्रेक डाउन करता है 23,112 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे पास में इमीडिएटली जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,973। यहाँ तक के लिए हम वेटिंग है गाइस, ठीक है ना, इस लेवल के लिए हम वेट कर सकते हैं। इसके ब्रेक डाउन के बाद में गाइस 22,857 का लेवल हमारे पास अवेलेबल है, और इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो 22,762 ये लेवल हमारे पास अवेलेबल है, और इसके ब्रेकडाउन के बाद में गाइस 22,696। गाइस मैं यहाँ तक के लेवल मार्क करके चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो ये सारे लेवल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए दिखेंगे, और ये बात ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है ना। डेली बेसिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, डेली बेसिस पर हम देख भी रहे हैं मार्केट में क्या सिचुएशन हो रही है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी के लेवल गाइस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब बात करेंगे गाइस बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने से पहले मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर कोई मैं आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको हेल्प मिले मार्केट के अंदर, मार्केट को समझने में, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। तो गैस एज इट इज बैंक निफ्टी भी देखोगे तो एज इट इज वैसे ही काम कर रहा है जैसे निफ्टी ने काम किया था, ये भी गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन का सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन हुआ था, लेवल मैंने प्रोवाइड करवाया था, किस तरीके से काम किया आप पहले तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से बाजार गाइस अगर ब्रेकडाउन करता है तो ऑब्वियसली इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस इसी लेवल पे लेते हुए दिख रहा है गाइस। देन उसके बाद ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल पे अगेन सपोर्ट, क्योंकि गाइस लेवल छोटे पुराने लेवल है। उसके बाद गाइस अप साइड में गया, यही लेवल का रेजिस्टेंस है गाइस। देन उसके बाद नीचे अगेन इस लेवल जोन के अंदर मोमेंटम करते हुए दिखा। तो गाइस लेवल की क्या प्योरिटी है वो आपके सामने है,
ठीक है ना, क्या प्राथमिकता है वो आपके सामने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लेवल के साथ अगर आप वर्किंग करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे, न कि लेवल के बियॉन्ड अगर आप काम करोगे तो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा और इसको जूम आउट और जूम इन करके देख लेते हैं। अब थोड़ा सा वीकली बेसिस पे हम लगा के देख लेते हैं कि वीकली बेसिस पे किस तरीके से काम कर रहा है। उसके पहले गाइस ये लेवल हटा लेते हैं ताकि थोड़ा सा चार्ट हमें क्लियर दिखे, क्योंकि हम साथ में गाइस वीकली एनालिसिस भी साथ में ही कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा। ये वीकली बेसिस पे गाइस हम आए गाइस। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको निफ्टी के अंदर एक लेवल प्रोवाइड करवाया, सेम मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल पहले से मार्क करके रखा हुआ था कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी जाते हुए दिखेगा। लेकिन गाइस बैंक निफ्टी को शायद निफ्टी से ज़्यादा जल्दी है, वो पहले इस लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है ना, पहले ही इस लेवल पे पहुंच चुका है। और अब आगे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर मतलब मामला थोड़ा सा खराब हो सकता है। उससे पहले गाइस, पहले तो हम वीकली हाई और वीकली लो मार्क कर लेते हैं। तो वीकली लो की बात करूं अगर तो 53,675। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 53,670, 675, 675.70, ठीक है, 75.70। ये गाइस हमने वीकली लो मार्क कर लिया है, और अब वीकली हाई भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्लियरिटी होती है बाजार के अंदर कि अब हमें क्या करना चाहिए। वीकली हाई क्या है, 57.97, 57.97.05। ठीक है, तो गाइस ये वीकली हाई और लो हम जो है मार्क कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपके सामने है, और किस तरीके से काम करते हैं वो भी आपके सामने है। अब गाइस ये जो जोन है, जोन को मैं यहाँ मार्क करता हूँ, क्योंकि अगर अब यहाँ से गिरावट अगर आती है तो इस लेवल पे जाके रुकने की कोशिश करेगा, जो कि अब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और 57,000 तक अगर बाजार जाता है तो फिर तकरीबन तकरीबन 6,000 पॉइंट की जो गिरावट है बैंक निफ्टी के अंदर, वो बन सकती है। लेकिन वो क्या एक वीक में बनेगी या 2 वीक में बनेगी, वो तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन वीकली बेसिस पे आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप मार्क कर सकते हैं। डेली बेसिस पर देख लेते हैं कि डेली बेसिस पे क्या करते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। गैस बैंक निफ्टी के अंदर भी एज इट इज़ ये सपोर्ट जोन पे रुका है। मैं मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं यहाँ पर एक बाउंस आना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि ये गिरावट काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो एक पुल बैक जो है गाइस लेना चाहिए बाज़ार को। देन उसके बाद अगर सेलिंग आती है तो। बाकी तो गाइस यहाँ से बाज़ार ऊपर की साइड भी जा सकता है, लेकिन ये एक शार्प, क्योंकि अगर रिकवरी होगी तो ये भी इस तरीके से रिकवरी भी आ सकती है। लेकिन अभी थोड़ा-सा मुश्किल है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि अभी बाज़ार के अंदर क्या पुल बैक आएगा छोटा-सा, फिर इस तरीके से डबल बॉटम बना के बाज़ार ऊपर जाएगा, वो हमें समझना होगा, ठीक है ना? कि बाज़ार क्या करने के मूड में है। यहाँ बाजार कंटिन्यूअसली ऐसे ही फॉल करेगा तो गाइस फिर तो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा समझना होगा कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। 50 मिनट के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और आगे इन लेवल को हमें ध्यान रखना है। वीकली हाई और लो बना चुका हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा है गाइस। इतना बड़ा वीक हाई और लो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाजार ऐसा भी कर सकता है। लगभग 3,500 400 के आसपास का जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी ने एक वीक के अंदर दिखाया है, ठीक है ना। कभी कभी तो गाइज 1,000 पॉइंट भी नहीं दिखाता, या 500 पॉइंट भी नहीं दिखाता, लेकिन आज अभी जो सीनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, कुछ लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। ये लेवल थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इस लेवलों का काम हो चुका है। ये इस लेवल को मार्क करके कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गाइस इस लो को अब थोड़ा सा इस हाई पे मार्क करके चलेंगे, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस जोन को यहाँ पे मार्क करके चलेंगे, या फिर इस जोन को हम यहाँ भी मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा इस लेवल को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इस लेवल को यहाँ से रिमूव करेंगे, ज़रूरत नहीं है। इस जोन की बात करेंगे तो इस जोन को मैं इस लो पे ही रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसने अच्छा काम करते हुए दिखा है। अपसाइड के लेवल यहाँ तक है मेरे पास में, और भी अवेलेबल है, सारे लेवल लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको हम अभी थोड़ा हाथ नहीं लगाएंगे। नीचे के लेवल एक बार देख लेते हैं। वही चीज़ 30 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देख लेता हूँ क्या लेवल किस तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इस लेवल को मैं हटा चुका हूँ, तो मैं इस लेवल को हटाने के बाद में यहाँ पे ये मार्क करके चल देता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रखूंगा मैं। इसको यहाँ पे रखने के पीछे रीज़न क्या है, ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस कुछ लेवल ज़्यादा बड़े दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मार्क करना चाहें तो हमारे पास में लेवल, क्योंकि ऑलरेडी मार्क है, तो इनको चेंज करने की रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर हम चेंज करना चाहें तो कहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि गाइस ये मोमेंटम काफ़ी बड़ा है, पूरे दिन का मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये लो हमारा ऑलरेडी मार्क है,
इसका भी यहाँ पे लो मार्क कर लेता हूँ गाइस, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा लेवल बड़े होंगे तो हमारे काम के होंगे। इस जोन को मैं यहीं पे मार्क करके चलूंगा, इस जोन को यहीं पे मार्क करके रखूंगा, ठीक है। और ये जोन जो है गाइस, ये जोन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये गाइस पीछे के लेवल हम पूरा एडजस्ट कर चुके हैं, और अब हम यहाँ तक के लेवल हमारे पास में काफ़ी बड़े लेवल है। तो 50 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट हमने कर लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अब बात करेंगे कि बाजार के अंदर क्या हो सकता है और हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है ना। गाइस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। ये सिनेरियो है गाइस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसके बाद में गाइस इस पहली कैंडल का हाई और लो इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो हम सारे लेवल मार्क कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी काम करेगा। तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सिनेरियो रहेगा हमारा कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट अगर ओपन होता है इस जोन के अंदर, तो सबसे पहले हम वेट वही करेंगे 54,104 के लेवल का। अगर ये अगर ब्रेकआउट होता है तो 54,367 ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। इसके ब्रेकआउट के बाद में गाइस बाजार के अंदर अगर इसका भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 54,710 का, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद में गाइस हमारे पास में जो अगेन लेवल है 54,995, जो कि अराउंड फिगर में 55,000 का लेवल है। तो यहाँ तक के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं बाजार के अंदर अपसाइड में। डाउन साइड की बात करेंगे, जो वीकली बेसिस पे जो हमारा लो है, इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि वीकली बेसिस पे भी रहेगा और डेली बेसिस पे भी रहेगा, तो हमारे पास में जो इमीडिएटली लेवल रहेगा वो रहेगा 53,477, छोटा सा लेवल है। लेकिन इसके ब्रेकडाउन के बाद में गाइस 53,077 का लेवल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, जो कि काफ़ी यहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास नीचे दिखेगा। इसके बाद में गाइस 52,774 ये लेवल हमारे पास अवेलेबल है, और इसके ब्रेकडाउन के बाद में गाइस 52,479, यहाँ तक मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी अगर इसी तरीके से गिरता है तो ये लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन होता है गाइस, तो यही लेवल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए दिखेंगे। तो गाइस ये जो मैंने आपके सामने लेवल लगाए हुए हैं, ये आप भी आप यूज़ कर कीजिए इनको, ताकि आपको साथ में काम करने में आसानी हो, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आपको इस तरीके के वीडियो जो है आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस मंडे के दिन एक नए वीडियो के साथ में। साथ ही गाइस ये रिसर्च भी आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमने काम हमें करना चाहिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल मंडे के दिन गाइस, ओके बाय।